इमेजिन कीजिए कि आपको और आपके फ्रेंड को एक कंपनी के बारे में पता चलता है। आप दोनों को एग्जैक्टली सेम इन्फॉर्मेशन है कि जो कंपनी है वो आगे 2-3 सालों में बहुत पैसे कमाने वाली है। आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं और आप उसे सिर्फ कमाते हैं 5 या 6%, लेकिन आपका फ्रेंड अपने पैसों को डबल कर देता है। यानी अगर आप दोनों ने इस कंपनी में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे तो आप इसे कमाते हो सिर्फ 50,000 रुपए, बल्कि वो इनसे कमाते हैं पूरे 10 लाख रुपए। तो ये एग्जैक्टली सेम चीज हुई मेरे साथ, क्योंकि मुझे एक स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं पता था, लेकिन मेरे फ्रेंड को पता था। अभी इससे पहले कि मैं वो आपको स्ट्रैटेजी बताऊं, मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूं कि कौन सी इंफॉर्मेशन थी मेरे पास और एग्जैक्टली मैंने वो डिसीजन क्यों लिया। ओके, तो इंफॉर्मेशन ये थी कि एक फॉरेन कंपनी है, उसने एक ड्रग बनाया था रेवलिमेड करके, जो कि एक कैंसर का ड्रग है। अब क्योंकि इस फॉरेन कंपनी ने इस दवाई के ऊपर पेटेंट ले लिया है, जिसका मतलब है कि कोई भी और कंपनी उस पेटेंट की ड्यूरेशन के दौरान इस दवाई को नहीं बना सकती। अब इस फॉरेन कंपनी की मोनोपोली बन गई, जिसकी वजह से ये एक टैबलेट, एक दवाई $800 की बेच रहे थे, यानी कि 64,000 रुपए की सिर्फ एक गोली। अब इंटरेस्टिंग बात क्या होती है कि एक इंडियन कंपनी है नेटको फार्मा करके, ये कंपनी इस फॉरेन कंपनी के ऊपर केस कर देती है कि जो आपका पेटेंट है ये नकली पेटेंट है, आपने ये रेवलिमेड दवाई बनाने के लिए कोई इनोवेशन नहीं की है। और ये नेटको फार्मा इंडियन कंपनी ये केस जीत जाती है। इसका मतलब है कि अब इस फॉरेन कंपनी के पास कोई मोनोपोली नहीं है, क्योंकि ये जो इंडियन कंपनी है ये भी अब ये सेम दवाई बना सकती है। ये फॉरेन कंपनी क्या है, डर जाती है। ये नेटको फार्मा के साथ डील कर देती है कि भाई आप अपनी सस्ती दवाई लॉन्च मत करना, आप जो हमारी प्राइस है, हमारी मोनोपोली है वो रहने दो, हम आपके साथ एक सांठगांठ कर लेते हैं। अब आप क्या करो, आप हमें 10% दवाई बना के देना और आपकी दवाई हम बेचेंगे अपने रेट पे और उसके पैसे हम आपको दे देंगे, और ये हर साल कुछ परसेंटेज से इंक्रीज होना था। अब ये इंफॉर्मेशन थी जो मुझे और मेरे फ्रेंड शुभम को हमारे एक कॉमन फ्रेंड ने बताई थी, और उसने कहा कि जो नेटको फार्मा है उसके पास एक अर्निंग सोर्स आ गया है अगले 3-4 साल के लिए। यानी नेटको फार्मा के पास ऑलमोस्ट कितने पैसे आने वाले हैं उसको जो इन्वेस्टर्स हैं पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और जिसकी वजह से उनकी अर्निंग में यानी उनके मुनाफे में स्पाइक आएगी। और क्योंकि अर्निंग में स्पाइक आएगी, इसका मतलब है कि उसका शेयर प्राइस बढ़ सकता है, यानी जो इन्वेस्टर्स हैं वो पैसे कमा सकते हैं। वैसे तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल बेसिक से सीखना है तो आप ये बुक स्टॉक इन्वेस्टिंग मास्टरमाइंड से सीख सकते हैं। इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल बेसिक से बताए गए हैं, जैसे कि कंपनी एक्चुअल में होती क्या है, उसकी वैल्यूएशन कैसे करते हैं, उसकी फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, बाय और सेल का डिसीजन कैसे लेते हैं, और इवन कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होती है, बैलेंस शीट क्या होती है। इसमें इंडियन कंपनीज का एग्जांपल लेके ये भी बताया गया है कि हम पोटेंशियल मल्टी बैगर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं और उसको लो प्राइस पर कैसे खरीद सकते हैं। ये बुक काफ़ी अफोर्डेबल है क्योंकि इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो प्राइसलेस है। पर्सनली ये बुक मुझे काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि इसमें एग्जाम्पल्स हैं विद ग्राफ्स, और चाहे हम इन्वेस्टमेंट में कितने भी नए क्यों ना हो, इसमें सब कुछ बहुत ही बेसिक से एक्सप्लेन किया गया है। सच में बताऊं तो मैंने बहुत सी बुक्स पढ़ी हैं और वो सारी फॉरेन ऑथर्स की थी, लेकिन इसमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सारी चीज़ें बताई है। तो अगर मैं ये बुक पहले पढ़ लेता तो मेरा जो लर्निंग कर्व है वो बहुत ज़्यादा होता और मैं काफ़ी जल्दी वो चीज़ें सीख सकता था, जिसके लिए मुझे बहुत टाइम लगा। इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ये बुक आप ज़रूर ट्राई कीजिए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हेमंत 15 कोड यूज़ करते हैं तो आपको 15% और डिस्काउंट मिल जाएगा। अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। अब मेरे साथ और मेरे फ्रेंड के साथ क्या हुआ वो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि दिसंबर 4, 2021 में द हिंदू में ये पब्लिश होता है कि जो नेटको फार्मा है वो जो कैंसर ड्रग केस है वो जीत गई है। तो यहाँ जैसे दिसंबर के आसपास ये मैजिक होता है, यानी यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन जो है प्रोएक्टिव इन्वेस्टर्स को पता चल गई। अब हुआ क्या कि जो मेरा फ्रेंड है शुभम, वो कह रहा है कि मैं इस वक्त पर इस कंपनी के शेयर्स नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ये 200 DM में ये जो ब्लैक वाली लाइन है, शेयर का प्राइस उससे नीचे है। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि इसके आसपास ये जो शेयर है वो खरीद लेता हूँ। अब ये जो शेयर का प्राइस है वो आप देख सकते हैं कि ये नीचे गिरी जा रहा है। अब ये देखने में बहुत ही छोटी सी लाइन लगती है, लेकिन एक्चुअल में इसका प्राइस कम हो जा रहा है। इसके बाद जब शेयर का प्राइस इंक्रीज होने लगता है तो यहाँ जैसे मैं 5 या 10% लेके निकल जाता हूँ। अब शुभम क्या करते हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर एंट्री लेते हैं, और जो पूरी की पूरी राइड है, यानी कि अगर इसको हम मेजर करें अप्रॉक्सीमेटली इस प्राइस से लेकर यहाँ तक, विच इज़ 126%, उसको इंजॉय करते हैं। यानी उनके जो पैसे हैं वो ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। अब ये देखते हैं कि ऐसा हुआ क्यों, इसके पीछे जो दोनों का माइंडसेट था वो क्या था, क्योंकि इन्फॉर्मेशन दोनों के पास सेम थी। ये समझने के लिए हमें दो माइंडसेट को समझना पड़ेगा। एक माइंडसेट कहता है वैल्यूएशन का, जिसका मतलब है कि अगर आपको पता है कि कंपनी की वैल्यू ज़्यादा है
तो आप जब जब शेयर कम होगा आप उस शेयर को खरीदते रहो। यानी लॉजिकली कि अगर मुझे पता था कि यहाँ पर इस कंपनी के पास एक अर्निंग सोर्स आ गया है, जिसका मतलब है कि उसकी फ्यूचर में वैल्यू बढ़ने वाली है, तो जब जब शेयर का प्राइस कम हो रहा है मुझे इसके शेयर्स खरीदते रहने चाहिए। जो कि अगर मैं करता और मैं उसको होल्ड करके रहता तो वो प्राइस जो था वो इंक्रीज होना भी था। और इसको हम कहते हैं एवरेजिंग। यानी जब जब हमारा प्राइस कम हो रहा है हम शेयर्स खरीदते रहेंगे, ये मानते हुए कि जो शेयर का प्राइस है वो फ्यूचर में बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक कंपनी का शेयर 100 रुपये का है और मैं 10,000 रुपये खर्च करके उस कंपनी के 100 शेयर्स ले लेता हूँ। फिर जब उस कंपनी का शेयर का प्राइस 50 रुपये हो जाता है तो मैं 10,000 रुपये और खर्च करके उस कंपनी के दोबारा से शेयर्स ले लेता हूँ। यानी जो मेरा एक शेयर का एवरेज प्राइस है जो कि पहले 100 रुपये का था, अब वो डिक्रीज होके कम हो जाएगा। लेकिन जो स्ट्रैटेजी शुभम यूज कर रहे थे उस स्ट्रैटेजी को कहते हैं पिरामिडिक। यानी कि जैसे ही ये ब्रेकआउट आया, जब ये शेयर का प्राइस 200 डीएमए से ऊपर गया, तब वो अपनी मैक्सिमम बाइंग करेंगे जो बेस होता है पिरामिड का उसकी तरह। और उसके बाद जैसे जैसे यहाँ पर ये डीएमएस पे रेस्ट लेगा, ऑब्वियसली ये 200 डीएमए पे नहीं लेना, तो 100 डीएमए पे या 50 डीएमए पे जब जब ये रेस्ट लेगा और बाइंग की जाएगी। अब हमें से मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि यार ये क्या, आपने तो जीतना ही था, अगर आप होल्ड करके रखते तो डिसीजन तो गलत हो गया। यानी जो एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट था वो ही सही था, जो कि इस पर्टिकुलर कंपनी के केस में ट्रू भी हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में माइंडसेट में क्या चलता है और कंपनी का फ्यूचर क्या होगा वो किसी को भी नहीं पता। लेकिन हम दोनों के माइंडसेट में चल क्या रहा था मैं उसको क्लियर कर देता हूँ कि जब मैंने शेयर का प्राइस लिया, या लेट से किसी ने अगर पीक टाइम पे जब ये न्यूज़ आई थी उस टाइम शेयर लिया, तो वो शेयर का प्राइस क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। अब क्योंकि ये शेयर का प्राइस कम हो रहा है और 1-1.25 साल तक उसका प्राइस कभी इंक्रीज ही नहीं हो रहा, तो उसको होल्ड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और यहाँ पर आप देखो इसका शेयर का प्राइस कम होता रहता है और यहाँ पर ये 53.42% तक कम हो जाता है। यानी कि अगर आपने 10 लाख रुपए लगाए थे तो ये ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए आपको अपने पोर्टफोलियो में लग रहे हैं। तो जिस मूवमेंट पर ये प्राइस बढ़ने लगेगा, मोस्ट प्रोबेबली हम इसे यहाँ पर आके बेच देंगे। यानी जैसे ही हमारे वो 10 लाख रुपए हो जाएंगे हम उसको बेच देंगे। और अगर ये 1 साल के बजाय और ज़्यादा ड्यूरेशन होती तो शायद हम इसे पहले ही बेच देते। क्यों? क्योंकि अब हमें अपनी थीसिस के ऊपर डाउट होने लग जाएगा कि एक्चुअल में यार बढ़ेगी भी कि नहीं बढ़ेगी। क्योंकि जो अर्निंग सोर्स था नेटको फार्मा का, उसको इस फॉरेन कंपनी से सिर्फ 2 या 3 साल तक कॉन्ट्रैक्ट मिलना था और उसके बाद जो अर्निंग्स है वो एकदम ड्रॉप होनी थी। तो अगर अभी आपने 10 लाख रुपए इस कंपनी में इन्वेस्ट किए थे और वो गिर के 5 लाख हो गए, तो आपके दिमाग में ये चलने लग जाएगा कि यार ऐसा तो नहीं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन सारे इन्वेस्टर्स को पता है। और क्योंकि ये सारे इन्वेस्टर्स को पता है कि ये जो अर्निंग पीक है वो थोड़ी सी आएगी और उसके बाद दोबारा से गिर जाएगी, तो इसीलिए वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे। और क्योंकि वो लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे, इसलिए जो शेयर का प्राइस है वो बढ़ नहीं रहा और कहीं ना कहीं हम सेल्फ डाउट करने लग जाएंगे और उसको बीच में आके हम बेच देंगे। तो ये जो था वो मेरे जैसे इन्वेस्टर्स के दिमाग में चल रहा था। लेकिन अगर हम शुभम की बात करें तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत ही स्मार्ट मूव खेली। उनको इन्फॉर्मेशन पता चल गई और उन्होंने कहा कि ठीक है, जब एक्चुअल में शेयर का प्राइस बढ़ेगा, इस इन्फॉर्मेशन पर जब मार्केट रिएक्ट करेगी उस टाइम पर मैं इन्वेस्ट करूंगा। बेशक यहाँ से लेकर जो यहाँ तक के पैसे हैं वो मैं ना कमाऊँ, कोई बात नहीं, लेकिन मैं रिस्क नहीं लूँगा। जब एक्चुअल में इसका प्राइस बढ़ने लगेगा मैं तो सिर्फ तभी इन्वेस्ट करूँगा। और उन्होंने एग्जैक्टली किया भी ऐसे ही। और इस स्ट्रैटेजी की वजह से, इस पिरामिडिंग टेक्निक की वजह से, या फिर आप इसको टेक्नो फंडा इन्वेस्टिंग भी बोल सकते हैं, जहाँ पर इनको फंडामेंटल्स भी पता थे, लेकिन इन्होंने इस चार्ट को भी वैल्यू दी और इसीलिए उनके जो पैसे थे वो डबल हो गए और मेरे नहीं हुए। और वैसे बाय द वे जब मैंने और शुभम ने पॉडकास्ट किया था इसी ड्यूरेशन के अराउंड, तो उन्होंने इसी कंपनी नेटको फार्मा के बारे में ये स्टोरी रिवील करी थी। और अभी जो है मैंने और शुभम ने एक चैनल खोला है जिसका नाम है फाइनेंशियली फ्री। तो अगर आप चाहते हैं उनसे सीखना, क्योंकि वो फाइनेंशियली फ्री हो गए थे, मैं फाइनेंशियली फ्री नहीं हुआ हूँ, तो उसके लिए आप जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर सकते हो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि एक्चुअली में हमने स्टडी क्या किया। हमने ये स्टडी किया कि 2 थिंकिंग मॉडल्स हैं इन्वेस्टर्स की। एक है कि आप एवरेजिंग करते रहो, यानी जब जब नीचे शेयर का प्राइस गिर रहा है उस टाइम आप शेयर का प्राइस खरीदते रहो, जिसकी वजह से जो पर शेयर का प्राइस है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा और जब एक्चुअल में प्राइस ऊपर जाएगा तो आप ज़्यादा पैसे कमाओगे। लेकिन जो दूसरी थियोरी है वो कहती है कि यार आपको नहीं पता कि मार्केट उस पर रिएक्ट करेगी कि नहीं करेगी। लेट्स से बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं जो हमें पता है कि बहुत अच्छे हैं लेकिन मार्केट उस पर रिएक्ट नहीं करती। वैसी बहुत सी कंपनीज हैं जो अंडर वैल्यूड हैं लेकिन मार्केट उसको वैल्यू दे ही नहीं रही है। और क्योंकि हमें नहीं पता कि अच्छी कंपनी होने के बावजूद मार्केट उसको वैल्यू देगी या नहीं देगी, तो हम उसकी फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, यानी अर्निंग का सोर्स पता करेंगे, लेकिन हम वेट करते रहेंगे। और जिस मूवमेंट पर वो बढ़ रहा है, यानी 200 डीएम में या अपने सपोर्ट से ऊपर जब भी जा रहा है, उस वक्त पर हम पिरामिड टेक्निक यूज़ करेंगे कि जब जब वो ऊपर आएगा हम बाय करेंगे,
फिर उसके बाद थोड़ा और बाय करेंगे, थोड़ा और बाय करेंगे एंड सो ऑन। यानी कि जो हमारी थियोरी थी वो एक्चुअल में जब प्ले आउट होने लग जाए तो ही हम उसमें पैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो ये जो सारी टेक्नो फंडा वाली स्किल्स हैं ये मैंने सब सीखी हैं शुभम से। तो इनका आप चैनल अगर चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।